पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि परमेश्वर ने योना नबी को बोला था, यानी कि दूसरी बार परमेश्वर ने योना नबी को उसी काम को करने के लिए बोला था। और योना नबी जो था वो लगातार वहाँ पर जाकर पूरे शहर में उसने परमेश्वर के बारे में बताया कि अपने गलत कामों से मन फिरा। और वहाँ का जो राजा था उसने भी इस बात को बड़े ध्यान से सुना जब उसके कानों तक ये खबर गई कि परमेश्वर हमारे नगर का नाश करने वाला है। तो उन सब ने ही रोज़ा रखा, पशुओं ने, मनुष्यों ने, सबको खाली पेट बैठना पड़ा, है ना। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था। आज की वीडियो के बीच में हम यहाँ पर इस बात के बारे में देखेंगे, परमेश्वर की दया। परमेश्वर ने उन लोगों का पश्चाताप देखा। परमेश्वर ने उनको देखा कि इन्होंने अपने गलत काम की माफ़ी मांग ली है और दोबारा फिर से वो गलत काम नहीं करेंगे। और सचमुच में परमेश्वर ने उन पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि की और परमेश्वर ने उन पर दया की। और परमेश्वर ने उन पर इतनी ज़्यादा दया की कि जो योना नबी था उसको क्रोध आ गया, क्योंकि वो जानता था कि जो परमेश्वर है वो दया करने वाला परमेश्वर है। तो जब परमेश्वर ने देखा कि योना को क्रोध आ गया, और क्रोध भी किस बात का आया, बस इसलिए कि हाँ भी परमेश्वर ने दया कर दिया। हमारा काम है, जो भी भविष्यवक्ता है, जो लोग प्रचार करते हैं, उनका ये काम बनता है कि वो अपने काम को पूरा करें। जो बात परमेश्वर ने हमें बोली है उस बात को हम लोग पूरा करें। जो कुछ हमें परमेश्वर कहता है, जब हम उस बात को पूरा करते हैं तो हम लोग परमेश्वर के वचन में खरे उतरते हैं। जब हम लोग परमेश्वर के वचन में खरे उतरते हैं तो परमेश्वर भी खुश होता है। तो जो भविष्यवक्ता की सेवा जो है वो कोई छोटी मोटी सेवा नहीं है, उसको बहुत सी बातों का जो है विरोध सहना पड़ता है, और जो कुछ परमेश्वर ने बोला है उन कामों को भी पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस वीडियो के बीच में कि परमेश्वर ने अपने लोगों पर दया की और उनके अपराधों को क्षमा किया, माफ़ किया। और उसके बाद सचमुच में परमेश्वर जो है इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर हम अपने पापों से मन फिराते हैं तो परमेश्वर जो है वो हम पर दया करता है, हम पर अनुग्रह की दृष्टि करता है। और परमेश्वर जो है फिर से दोबारा फिर से हमें नई ज़िंदगी में रहने के लिए, यानी कि नई ज़िंदगी में जो हमारे लिए आशीषें परमेश्वर ने रखी हुई हैं, उन आशीषों के बीच में हम लोग बने रहते हैं। तो जब बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारी आशीषों को भी बढ़ाता है। परमेश्वर ने उन पर दया क्यों की? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन लोगों ने इस काम को पूरा किया। पढ़कर बताती हूँ आप लोगों को, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप का अर्थ यानी कि क्रोध शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वह कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। यानी कि परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, परमेश्वर ने उनके उपवास को देखा, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को देखा और परमेश्वर ने उन पर दया की और परमेश्वर ने उनकी हानि ना की, यानी कि उनको बर्बाद नहीं किया। जब परमेश्वर ने इस तरीके के साथ किया, पर दया की, तो योना को ये बात बुरी लगी और उसका जो क्रोध था वो भड़का। क्योंकि देखो, परमेश्वर ने अपना काम तो ले लिया, परमेश्वर ने अपना काम पूरा भी कर दिया, क्योंकि परमेश्वर उस निन्वे शहर पर दया करना चाहता था और परमेश्वर ने उनके उपासना को देखा, उनकी मेहनत को देखा और परमेश्वर ने उनको माफ़ कर दिया। अब देखते हैं योना को गुस्सा क्यों आया। योना जो था उसने परमेश्वर से क्या बोला, और उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तुम अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलम्ब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। योना ने ये बात समझ ली कि परमेश्वर तो दया करता है तो परमेश्वर तो बचा ही लेगा। लेकिन आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि योना ने जब बोला तब ही उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना की, अपने गुनाहों को कबूल कर लिया और परमेश्वर ने माफ़ किया।
कभी हम भी जो इस बात को समझ लेते हैं कि परमेश्वर तो दया करने वाला परमेश्वर है, कोई बात नहीं, अगर हमने गलती की है तो परमेश्वर हमारे ऊपर दया करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब तक हम अपने मुंह से अंगीकार ना करें तब तक परमेश्वर दया नहीं करता। तो इसलिए हमारे मुंह का अंगीकार जरूरी है। और योना ने जो क्रोध किया था वो बस बेवजह ही क्रोध था, क्योंकि वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही था। लेकिन परमेश्वर ने इस बात को अच्छे तरीके के साथ हमें समझाया है कि जो परमेश्वर है वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है। और सचमुच में परमेश्वर ने इन लोगों पर दया की और परमेश्वर ने उनको माफ़ किया। जो नीनवे शहर था वो कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, वो बहुत बड़ा शहर था। लेकिन बदनाम इसलिए था क्योंकि उसके बीच में बुराइयाँ बहुत ज़्यादा थीं। और जब यहाँ पर बुराई होती है तो वहाँ पर परमेश्वर का क्रोध भी बढ़ता ही जाता है। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, इसलिए वो दया करता है। तो यूना नबी को हमेशा याद रखें, तो हम कभी भी इन बातों के बीच में गलतियाँ ना करें। भविष्यवक्ता जो होता है उसको सहना भी बहुत कुछ पड़ता है और उसको सुनना भी बहुत कुछ पड़ता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए। जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा, तो परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत से आशीष दे।